अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति गोचरी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब राज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ जीवनधर स्वामी 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे थे। अनित्य, आचरण आदि इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए संवर भावना तक की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। पूरी हो गई थी ना। मानसिक पीड़ा, प्रत्यक्ष दुख, ये सब बातें हमने देख ली थी। यदि इन दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो संवर करो। संवर ये क्या होता है? संवर माने रोकना, ये तो शब्दार्थ है। आते हुए कर्मों का रोकना, और ये आते हुए कर्मों का रोकना ये कहना व्यवहार कथन है। सच में कर्मों को रोकने की ताकत तेरे में है नहीं। कैसे रोकेगा कि कर्म दिखते नहीं है, कर्म पकड़ में आते नहीं है। तुम कहो कर्मों को रोक लो, कैसे रोको कर्मों को? अपना काम तो अपने में आना है। जब स्वयं में आ जाता है तो आते हुए कर्म अपने आप रुक जाते हैं। क्या करते हैं रोकने के लिए? बस अपना उपयोग माने ज्ञान की पर्याय, अपनी ज्ञान की पर्याय जब अपने ज्ञायक के साथ में जुड़ती है तो अपने आप ही आते हुए कर्म अपनी योग्यता से स्वयमेव रुक जाते हैं। और आते हुए उन कर्मों के अपने आप रुक जाने का नाम ही संवर है। तो ये संवर तो हो गया कि नहीं? सम्यक दर्शन होने पर होता है संवर। चौथा गुणस्थान होने पर होता है संवर। जब गुणस्थान चौथा होता है तो 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रम रुक जाता है, संवर हो जाता है। मनुष्य गति के जीवों की अपेक्षा से 41 और 6 47 कर्म प्रकृतियों का आश्रम रुक जाता है मनुष्य गति के जीवों के, सम्यक दृष्टि जीवों की अपेक्षा से। क्योंकि उनके मनुष्य आयु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये सब प्रकृतियां भी तो रुक जाती है ना। और तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, ये क्या नाम है इसका? वज्र वृषभ नाराज सहनन है? नहीं, 6 10 है। हाँ, तो ये आश्रम रुक जाता है इनका। अभी कैसी स्थिति हुई है? संवर की बात है। ऐसा संवर हो गया जीवन में। अब संवर होने पर अब अंदर में जो बैठे हुए हैं उनका क्या होगा? ये तो नए तो नहीं आ रहे, अंदर में पहले के बैठे हुए भी है ना, उनकी निवृत्ति का क्या होगा? अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अब अंदर के भी निकालना पड़ेगा, उसके लिए विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और उस पुरुषार्थ को यहाँ निर्जरा अनुप्रेक्षा के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए 63 नंबर का ये श्लोक है और पेज नंबर है 539। 539 पेज पढ़ लिए अपने। देखो, रत्नत्रय प्रकर्षेण बद्ध कर्म क्षयोपिते आत्मातः कथमप्यन्
दाह्यम किम वावशेषयेत। हे आत्मन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की वृद्धि से तेरे संचित कर्मों का भी नाश हो ही जाता है। देखो कितना सुंदर कह दिया इन्होंने, इनकी वृद्धि से रत्नत्रय प्रकर्षेण, रत्नत्रय प्रकर्षेण, क्योंकि रत्नत्रय की उत्पत्ति तो संवर है और रत्नत्रय की वृद्धि ये निर्जरा है और रत्नत्रय की पूर्णता वो मोक्ष है। संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो रत्नत्रय की उत्पत्ति वो संवर, कई तरह से कहा है। सुख की उत्पत्ति वो संवर, शुद्धि की उत्पत्ति वो संवर। ये सब निश्चय से व्याख्याएं, अंतरंग से व्याख्या है ये। शुद्धि की उत्पत्ति, सुख की उत्पत्ति, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, ठीक है ना, रत्नत्रय की उत्पत्ति, ये सब संवर, सब एक अर्थवाची है। अब इन सब की लगाओ वृद्धि, पूर्णता ने वृद्धि, शुद्धि बढ़ने लगी, सुख बढ़ने लगा, रत्नत्रय की वृद्धि हो गई। बोले ये सब है निर्जरा, जहां इनकी वृद्धि है। और जब इन सब की पूर्णता हो जावे तो समझ लेना मोक्ष हो गया। तभी यहाँ रत्नत्रय की वृद्धि से क्या होता है, तेरे संचित कर्मों का भी नाश हो ही जाता है। स्वयमेव नाश हो जाता है, भाषा ऐसी है, किया नहीं जाता, नाश किया नहीं जाता, अपने आप हो जाता है। सब होती, सहज है, सहज साध्य है, माथे पे वजन नहीं होता है। माथे पे ऐसा नहीं मैं कर्मों को नाश करूं, मैं कर्मों को नाश करूं, ये नहीं। तू अपना काम कर, कर्म अपने आप नाश हो जाएंगे। आप काम होता है इधर और दिखता है उधर, उपयोग जाता है अंदर, तो काम तो इधर हुआ और दिख कहाँ रहा है कि कर्म जा रहे हैं, साहब कर्म जा रहे हैं, कर्मों की निर्जरा हो गई, ये दिखेगा उधर। ऐसा ही होता है भैया, सारे दुनिया के काम में ऐसे ही होता है। माने दुनिया का कोई भी काम उठा करके देख लो, जब आप काम देखेंगे तो असली काम इधर हुआ और उसका प्रदर्शन हुआ इधर। लगाओ आप उदाहरण, देखो अपने लाइफ में, देखो दैनिक जीवन में, देखो स्विच बंद किया अपन ने वहां और लाइट बंद होगी यहाँ, काम उधर हुआ है, दिखेगा यहाँ। समझ में आ रही है बात? गियर आपने घुमाया है यहाँ, स्टीयरिंग चलाया है यहाँ, वो गाड़ी चलती हुई दिखती है वहाँ। सब ऐसे होते हुए दिखाई देते हैं काम। तो असली काम हुआ इधर, प्रदर्शन होगा बाहर में, दिखेगा बाहर में। ये शुद्धि भी अंदर हुई, शुद्धि की वृद्धि भी अंदर हुई, निर्जरा के लिए काम भी अंदर हुआ और कर्म की निर्जरा होती हुई दिखी वो बाहर में स्वयमेव। ऐसा होने पर ऐसा होता है। उदाहरण दिया, जैसे धोंकनी से उद्दीप्त हुई अग्नि दाह्य वस्तु को क्या किसी प्रकार बाकी रहने देती है? बिल्कुल नहीं रहने देती। फूंक फूंक मारते हो उसमें, चूल्हे में देखा है? देखे अपन लोग तो उस जमाने के हैं जिन्होंने देखा है। देखा क्या सात्विक है? फूंकनी देखे? अभी तो बचपन में देखे हैं सब। चलो तो ये अग्नि जलाई जाती है उसमें क्या? हाँ, उसके डिटेल में मत जाओ। वो जो है उससे फूंक लगा करके और उसको सिलकाया जाता है, उसको और ज्यादा अग्नि दी जाती थी उसमें। हाँ, सुनार भी करते हैं इस तरह के। बिल्कुल 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 वही चीज। अभी देखो ये अग्नि, अब जब ये इतनी तेज अग्नि जले तो क्या दाह्य वस्तु को किसी भी प्रकार से बाकी रहने देती है? नहीं रहने देती। वो ऑस्ट्रेलिया में मर रहे हैं, देखो आप कैसी आग लगी है, करोड़ों। अभी आती पहले, अभी तो आया मैं स्टेशन से, जैसे ही घर पहुंचा न्यूज़पेपर पढ़ा था बाहर, तो बस 1 मिनट पेज देखा तो फ्रंट पेज पे ही
100 करोड़ दिमाग के घूम जाता है सोचते ही देखते ही। 100 करोड़ पशु जलकर खाक हो गए। ऐसी आग ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में ऐसी आग लग रही है। अंदाजा लगता है, अंदाजा लगता है। धीरे धीरे बढ़े हैं ना, ऐसे अचानक 100 करोड़ थोड़ी ना कहती हैं। आज ही 100 करोड़ के हो गए हो एकदम, ऐसा थोड़ी ना। पिछले 15 दिन से चल रही है ना ये तो प्रक्रिया मरने की। क्या क्या हालत है ये हमने ऐसे पशु बनकर के ऐसे काल बिताया है, जीवन पूरा कर दिया हमने। कैसे तड़पते होंगे बोलो आप उस तड़पन की कल्पना करो आप। ये तड़प रहा है, जल रहा है, ये हमारी दशाएं हैं ऐसी। हमने ऐसे दुख भोगे हैं। अभी वहाँ हाथी घोड़े वगैरह थे पंचकल्याणक में, सनावद में पंचकल्याणक था, तो सब देख देख करके ऐसा विकल्प आता था कि ये देखो कैसे बेचारे, ये सैनी पंचेंद्री ये खड़ा है, ये है, इसकी आंख से आंसू बह रहे हैं हाथी की आंखों से। ये कुछ नहीं, क्या सोचता है, कैसे इनका क्या जीवन है बोलो। जो भी तो माने कितना कैसी स्थिति है ये तिर्यंच गति में। ये हाल ऐसे बिताए हैं हमने, ऐसा समय अनंत काल बिताया है इस प्रकार से। और अब भी यदि नहीं संभले तो दोबारा वही दशाएं उसी तिर्यंच दशा में, और वो भी मिल जाए तो भाग्यशालियों की बात है। क्या त्रस पर्याय मिलना दुर्लभ है, त्रस पर्याय मिलना। कहा वहाँ सब कल्याणकों पे प्रवचन करते समय बीच बीच में मैंने बात कही, मनुष्य जन्म की दुर्लभता के संदर्भ में। असंख्यात भव देव पर्याय के मिले तो एक भव मिलता है मनुष्य को। जैन धर्म की दुर्लभता और बताई थी आपने। हाँ, बहुत बहुत दुर्लभ है। ये कह रहे हैं यहाँ देखो, किसी प्रकार बाकी रहने नहीं देती, बिल्कुल रहने नहीं देती। जैसे वायु आदि के निमित्त से प्रज्वलित होती हुई अग्नि सभी जलने योग्य पदार्थों को नियम से जलाती है, जलाए बिना किसी को नहीं छोड़ती, वैसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रकर्षता से पूर्व संचित समस्त कर्मों का भी सर्वथा नाश हो ही जाता है। बैठे पूर्व चोर, पूर्वबद्ध बैठे पूर्व चोर क्या है? ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सोधे ब्रह्म चोर, या विद बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। ये निर्जरा भावना 4 लाइनों में लिखी है, 2 पे रुक गए आप लोग। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरा सार। 4 लाइन में सारी भावनाएं 2-2 लाइन में लिखी बुधरदास जी ने। पता नहीं बुधरदास जी को क्या जची कि निर्जरा में 4 लाइनें लिख दो। क्या जची उनको, अरे क्या गजब पंक्तियां लिखी हैं। उपमाएं देखो आप। ज्ञान दीप, ज्ञान दीपक, दीपक ज्ञान का, तप तेल भर, ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भरकर। अब वो दीपक जल गया, ज्ञान का दीपक जलाओ कि साहब तेल, बोले तप का तेल। माने देखो 2 बातें कह करके भूधरदास जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कोरा ज्ञान यदि है तो वो शुष्क ज्ञान कहलाएगा, काम नहीं होगा। और ज्ञान के बिना यदि तप अकेला है तो बोले कुछ सिद्धि नहीं होगी। पंडित साहब कहते हैं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान और क्रिया, तो ज्ञान का तो दीपक और तप का तेल, इन दोनों का जब सुमेल होगा तो निर्जरा होगा। ज्ञान दीप तप तेल भर। क्या करें? अब आजकल का तो जमाना लाइट का है, लाइट जलाओ, कोई है तो नहीं। वो जमाना तो दीपक का जमाना था। ऐसे दीपक को जला करके जब घर में शोधें, भ्रम छोड़ करके, अरे नहीं आलस मत करो, घर खुले पड़े थे, दरवाजे खुले मिले अपने को, एक बार देख लो,
अब अंदर जाकर के दरवाजे बंद करने का काम नहीं, पहले देखो ढंग से, ध्यान से, दीपक जला करके कहीं कोई छिप करके चोर तो बैठा हुआ नहीं है। ब्रह्म चोर, ज्ञान दीप तप तेल भर, ब्रह्म घर शोधे ब्रह्म चोर, और या विद बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। अरे पहले के बैठे हुए जो चोर अंदर में बैठे हैं, कर्म रूपी चोर, वे लुटेरे। अंदर में अंधकार था, अंदर में जब ज्ञान का दीपक जला हुआ नहीं था तो उस अंधेरे में शुद्ध बुद्धि ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है, मर्यादा क्या करे, कैसी हालत थी। और हे जिनेंद्र देव, ये जो कर्म रूपी चोर, ज्ञान धन मेरो हरियो, ये चोर बैठे थे अंदर। अब क्या हुआ कि ज्ञान का दीपक और तप का तेल डाल करके जब मैंने अपने घर को देखा तो पूर्व के बैठे हुए चोर निकल करके भागने लगे, भागते फिरे। इसका नाम निर्जरा है। ये कहा है उन्होंने, संचित कर्म किया है। क्या शब्द दिए? पूर्व संचित समस्त कर्मों का भी सर्वथा नाश हो ही जाता है, सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र की प्रकर्षता से। ये क्या है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र? रत्नत्रय, रत्नत्रय, ये तीन रत्न है। श्रद्धा की निर्मलता, ज्ञान विशेष होना और चारित्र की वृद्धि होना। और इन तीनों के लिए पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा, रागादि मिटाने का भरोसा कि मिट सकते हैं, रागादि मिटाने का जानना और वैसा ही आचरण जिससे रागादिक मिटे, इनका नाम रत्नत्रय है। चलो आगे देखते हैं निर्जरा के संदर्भ में कुछ और क्या बातें कहते हैं। ये थोड़ा लंबा है ये भावना। क्षयादनास्त्र वाच्यात्मन कर्मणामसि केवली, निर्गमे च प्रवेशे च धारा वंदे कुतो जलम। वाह! हे आत्मन, पूर्व संचित कर्मों के क्षय से और आगामी आने वाले कर्मों के निरोध से तू केवली है। तू केवली है। केवली है माने भगवान है, केवली है माने परमात्मा है। ये जीवनधर स्वामी विचार कर रहे हैं, जब कर्म आते हुए रुक गए और पूर्व के बैठे हुए कर्म चले गए तो फिर मैं कौन? मैं भगवान, मैं परमात्मा। ये कैसा जैन दर्शन है जो भगवान की बात कह रहा है, भगवान बनने की बात कह रहा है। जैसे सरोवर में पूर्व संचित जल के निकल जाने पर और नवीन जल के नहीं आने पर पानी कहाँ से हो सकता है? सरोवर सूख जाता है। मंगतराज जी ने लिखा है इस तरह का, जो जैसे सरोवर का जल सूख जाता है उस तरह से ये निर्जरा होती है, क्योंकि अंदर आना बंद है ना, एंट्री नहीं है। अब अंदर कितने दिन चलेगा, कब तक चलेगा बतलाओ? हे आत्मन, जैसे सरोवर में से पूर्व संचित जल को निकाल दिया जाए और उसमें नवीन जल भी न आए तो वह सरोवर कुछ समय में अवश्य ही जल से रहित हो जाता है। रामगढ़ का बंदा है, पानी नया आया नहीं और पुराना जो था वो धीरे धीरे करके सब जगह ही ऐसा ही है, पेट में कुछ जावे नहीं और निकलते निकलते सब साफ हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ अंदर है ही नहीं। सर में नए बाल उगे नहीं और पुराने झड़ते चले जाएं तो फिर क्या सपाट है? फिर बिल्कुल ऐसा ही है, अवश्य जल रहित हो जाएगा। वैसे ही तुम्हारी आत्मा में भी, आत्मा में से पूर्व संचित कर्म निर्जरा द्वारा निकल जाते हैं और आश्रव के निरोध रूप संवर से नवीन कर्म आत्मा में आते ही नहीं है। इस प्रकार कर्मों का सर्वथा नाश होने पर तुम अवश्य केवल यानी भगवान बन जाओगे। अरहंत और सिद्ध बनने का यही मार्ग है। हमें क्यों बतला रहे हैं? हम भी बन सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं ये भगवान बनने की प्रक्रिया है। अकेला पंच कल्याणक में भगवान नहीं बनाए जाते क्या?
उनके तो हो गए पंच कल्याण, अब अपना कल्याण कर लो। भगवान के तो 5 हो गए कल्याण, अपने कितने होंगे? एक ही हो जाए बस। अरे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का नाम कल्याण है, रत्नत्रय की उत्पत्ति का नाम कल्याण है। और वो कैसे होता है? सर्वथा कर्मों का नाश होने पर, जब ये केवली बन जाए तो कल्याण हो। केवली होने पर पूर्ण कल्याण है। भगवान बन जाओगे, अरहंत और सिद्ध बनने का यही मार्ग है। रोजाना कहते तो हो अरहंत सिद्ध बनने की बात, हो मेरी ऐसी दशा, रोजाना बोलते तो हो आप, लेकिन होगा कैसे? उन्होंने, बड़े पंडित जी ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी, वहां पंचकल्याणक में सुनाना चाहता था क्या, लेकिन जितने प्रवचन हुए एक में भी वो बात जवान तक आई ही नहीं। अब वो यहाँ आने के बाद आनी थी क्या। उनकी पूजन की लाइनें हैं, 4 लाइनें। जिस प्रकार पाषाण खंड में शिल्पी बिंब प्रकटाता है, मंत्र विधि से हो ये प्रतिष्ठा त्रिजग पूज्य हो जाता है। क्या साहब, पूजन की लाइनें हैं, जल का छंद है। क्या लिखा? जिस प्रकार पाषाण खंड में शिल्पी बिंब प्रकटाता है, मंत्र विधि से हो ये प्रतिष्ठा त्रिजग पूज्य बन जाता है, उस प्रकार मैं निज परिणति में ज्ञायक का प्रतिबिंब धरूं। क्या क्या लिखा? उस प्रकार मैं निज परिणति में ज्ञायक का प्रतिबिंब धरूं, रत्नत्रय से होए प्रतिष्ठा त्रिजग पूज्य पद प्राप्त करूं। क्या 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 बात लिखी है, बोलो। हाँ, रविंद्र जी की, रत्नत्रय से होए प्रतिष्ठा। क्या? हाँ, रत्नत्रय से प्रतिष्ठा हो भाई साहब, तो त्रिजग पूज्य पद की प्राप्ति हो जावे। ज्ञायक का प्रतिबिंब धरे अपनी निज परिणति में। मैं ज्ञायक हूं, मैं भगवान हूं, मैं कर्म से रहित हूं, मैं द्रव्य कर्म से रहित हूं, भाव कर्म से रहित हूं, नौ कर्म से रहित हूं। अरे रहित था तो रहित हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा दीपेश जी कि रहित होगा तब ना, अभी रहित थोड़ी न है, अभी रहित है वर्तमान में। यदि वो भिन्न ना हो तो भिन्न कैसे किया जा सके, बोलो। हम आपसे पूछते हैं, सोना और चांदी, सोने में मिलाई गई खोट, जो भी उसमें मिलाया गया, जो धातुएं मिलती है उसमें, और सुनार ने देख करके कहा कि इसके अंदर इतनी अशुद्धता है। क्या? तो बताओ, अब उस अशुद्धता को कहेगा साहब इसको शुद्ध करना पड़ेगा, तो मैं ये निकाल दूंगा और ये निकल जाएगा। तो हमें तुमसे ये पूछना है कि वो अशुद्धता उसमें थी या नहीं थी? अब 2 जवाब हैं। नंबर 1, थी तभी तो निकलेगी। अब नंबर 2, यदि उसमें होती तो निकल नहीं सकती थी। स्वभाव में नहीं थी, संयोग में थी। क्या? यदि उसमें ही होती ना, गोल्ड में ही, तो निकल नहीं सकती थी। सोनार ने देख करके पहचान लिया कि इतना तो सोना है और बाकी जो चीज है ना वो अलग है, तो जो अलग है उसको अलग कर सकता हूं। कि साहब कैसे पता लगा? कि जब अलग हो गए तो पता लगा कि अलग ही थे। महीने पर बाद में करेंगे ये चर्चा, महीना 1.5 महीना तो लग जाएगा वहां तक पहुंचने में। क्या करीब 23 पेज के आसपास की बात है ये। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।